बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी और स्टूडियो में मुझे जॉइन कर रहे हैं कराची से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तर्जुमानी करते हैं इकोनॉमी और फाइनेंस के मामलात पर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खान साहब की जो मुआशी टीम है उसका हिस्सा है मुज़म्मिल असलम साहब। 2 से 3 मामलात पे हम बात करेंगे। नंबर 1 तो आप मुझे ये बता दें कि आपको क्यों लगता है कि इलेक्शन जो है वो इस सूरत-ए-हाल में, इस मुआशी गंभीर सूरत-ए-हाल को बेहतरी की तरफ ले जा सकता है? व्हाई? अच्छा जी, मैं इसका क्विकली जवाब दे देता हूं आपको। इमरान खान साहब ने मार्च में असेंबली डिसॉल्व की थी और कहा था जुलाई में इलेक्शन करा लो। अगर उस वक्त ये बात हो जाती तो आज जुलाई में बेशक नून लीग आ जाती। नून लीग को कहती है कि हमने सियासत रियासत के पीछे छोड़ दी। तो अगर ये उस वक्त हो जाता, जुलाई में जीत के आ जाते, आज इनका 5 साल होते, आईएमएफ भी इनको पैसे दे रहा होता और फ्रेंडली कंट्रीज भी दे रही होती। अब ये किस चीज के पीछे चुप रहे हैं कि जी वो मुल्क के माशी हालात खराब है, केयर टेकर क्या करेंगे। ठीक है ना। तो आज भी हम ये कह रहे हैं कि अगर ये अभी नहीं करेंगे ना तो अप्रैल में इससे भी ज्यादा बुरे हालात होंगे। हमने एक सेमिनार कराया था ईसा साहब, आपको याद होगा, महीना पहले। उसमें एक इंडिपेंडेंट 2 लोग थे, उन्होंने बोला था पाकिस्तान इस वक्त एक अननोन में रह रहा है, अननोन टाइम में रह रहा है। और वो अननोन टाइम ये है कि किसी को ये नहीं पता कि इलेक्शन अभी है या अगस्त में है या है ही नहीं। और कोई किसी को ये नहीं पता कि किससे डील करना है। ये महीना नहीं है, इनकी हुकूमत 15 दिन नहीं है, 6 महीने। तो नो बडी नोज। और मैं आपको एक छोटी सी इसमें बात ऐड कर दूं। इसहाक डार साहब जब 2017 में लंदन चले गए थे तो मिफ्ता इस्माइल की भाई 11 महीने के लिए वजारत थी। तो मिफ्ता इस्माइल माशी हालात नीचे जा रहे थे तो मिफ्ता इस्माइल आईएमएफ के पास गए थे टहलते हुए कि हमें आप प्रोग्राम दे दें। जिसपे वो हमें इल्जाम भी लगाते हैं कि हमने हुकूमत में आते ही प्रोग्राम, इतनी अच्छी मईशत छोड़ के गए थे, कहते हैं कि हुकूमत में आते ही आपने आईएमएफ प्रोग्राम क्यों नहीं लिया। तो मिफ्ता को आईएमएफ ने कहा था कि आपके 11 महीने हैं और हम इतनी कम मुद्दत वाली हुकूमत से नया मुआहिदा उनसे करेंगे। तो अगर ये मार्च की असेंबली जो टूटी थी, जुलाई में इलेक्शन हो जाता और सितंबर में आपका प्रोग्राम आईएमएफ का खत्म हो रहा था, आज आप अपनी पसंद का प्रोग्राम करते। फ्रेंडली कंट्रीज भी देखें, उनको भी पता है 6 महीने बाद ये हुकूमत खत्म हुई है, 2 महीने बाद तो नई हुकूमत ने उनका जाना है। तो वो भी जो है ना अपना टाइम ले रहे हैं और वो जो है नहीं दे रहे अभी तक कुछ। रोजाना अखबारों में लगाते हैं कि जी उससे 4 आ रहे हैं, उससे 3 आ रहे हैं, उससे 2 आ रहे हैं, उससे 6 आ रहे हैं। रोजाना लगाते हैं, कभी चीन का बोलते हैं, कभी कतर का बोलते हैं, कभी किस मुल्क का बोलते हैं। आजकल वापस से सऊदी अरब मिला हुआ है। तो अल्लाह करे मिल जाए, लेकिन बात यह है कि वो मिल भी जाएंगे ना तो वो 15 दिन 20 दिन की खुराक है, वो फिर उड़ जाएगा। फिर क्या करेंगे आप। तो मसला ये है। अच्छा, अब इन पे एक तो ये बाहर की दुनिया है, हमारी पाकिस्तानी लोग भी जो है ना इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है, इसका मतलब ये कि कॉन्फिडेंस नहीं है। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी रोशन डिजिटल में पैसे भेज रहे थे, वो रुक गए। तरसीलात मैंने आपको हिसाब दे दिया कि 700 $750 मिलियन मंथली गिर गई है। तो आपको अंदर से भी सपोर्ट नहीं, बाहर से भी सपोर्ट नहीं। तो आपने बैठ के करना कि या तो हमें प्लान दे देना कि ये मेरा प्लान है, ना वो प्लान है कोई। हमने सियासत छोड़ दी, रियासत ले ली, रियासत छोड़ दी, सियासत छोड़। ये पुरानी, ये अजीब बातें हैं, ये हमें नहीं समझ आती। हमें प्रोग्रेस दिखा दें तो अच्छी बात है, नहीं दिखा रहे तो फिर जान छोड़ दें हमारी। अच्छा, ये बताइए, ठीक है, मैं और हर शख्स, हर ज़ी शऊर शख्स ये समझ सकता है कि अगर एक हुकूमत 5 साल का फ्रेश मैंडेट लेकर आएगी, तो एक इस्तेहकाम आएगा, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, सरमायाकार शायद ज़्यादा ट्रस्ट करेगा, एतमाद करेगा, बैरूनी दुनिया जो है वो एतमाद करेगी। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए प्रिसाइज़ली कि इस वक़्त पूरी दुनिया में 2023 जो है, उसको रिसेशन का साल कहा जा रहा है, कसाद बाज़ारी का वक़्त है। इटली, जर्मनी की सूरत-ए-हाल, दुनिया की बड़ी-बड़ी मईशतों की सूरत-ए-हाल और बड़े-बड़े मईशतदान ये कह रहे हैं कि 2023 जो है, वो एक बहुत कड़ा और मुश्किल साल है। तो आपकी जमात के पास ऐसा कौन-सा नुस्ख़ा-ए कीमिया है, कौन-सा ऐसा तिर्याक मौजूद है कि आप शायद बेहतर कर सकें उससे जो कि इस मुआशी सूरत-ए-हाल में, आलमी मुआशी सूरत-ए-हाल में परफ़ॉर्म हो सकता है? पाकिस्तान जब दुनिया में ग्रोथ पीरियड होती है ना तो पाकिस्तान उसमें मार खाता है। और जब दुनिया में रिसेशन होती है ना तो पाकिस्तान के लिए बाज़ाहिर ये जो है ना एक अच्छी खबर होती है। तो अगर इस एनर्जी को आपने यूज कर लिया, जैसे कोरोना आपके सामने, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पूरी दुनिया बंद हुई और हमने आउट परफॉर्म कर दिया माशी तौर पे। उसकी बिल्कुल, वजह ये थी कि टेक्सटाइल बहुत बढ़ गया उस दौरान, जब हमने स्मार्ट एक्सपोर्ट को लॉकडाउन पकड़ का लिया। स्ट्रैटेजी है। ठीक है ना। अब इसी तरह जब रिसेशन होता है ना तो अजनास की कीमतें दुनिया में गिर जाती हैं बुरे तरीके हुँ। से। पाकिस्तान की बरामदात और दरामदात में जो है ना 1/3 का, 2/3 का फर्क है। यानी कि हम 25-30 अरब डॉलर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी दरामद है 80-90 अरब डॉलर की। अगर फर्ज करें कि हमारी बरामदात 10% से गिर जाए क्योंकि दुनिया में रिसेशन है,
और हमारी दरामदात जो हैं जो 90-80 अरब डॉलर की है, उसमें जैसे तेल की मिसाल आपके सामने है कि $130 से तेल अब $70 का हो गया, तो वो हमारा दरामदी बिल कितना कम होना शुरू हो जाएगा। वहां से हम जो है सबसे पहले ये करेंगे, हमने जो सब्सिडीज दी है, क्योंकि आलमी मार्केट में चीजें नीचे आएंगी, हमारा क्योंकि बैरूनी खसारा कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर से जब दरामदी अजनास की कीमत गिर जाएगी, तो वो टाइम है कि हम वहां पे अपने बफर्स क्रिएट कर दें। इनके पास ये विजन ही नहीं है अभी तक कि हम, मतलब एक तो दुनिया को कैलकुलेट करना नहीं आता है, ठीक है जी, नंबर एक चीज। दूसरी चीज ये कि इनको दुनिया, इनकी एक तो दुनिया पे नजर नहीं है, फिर दूसरा इनकी अपनी फाइनेंस पे नजर नहीं है। आज जो हमने खान साहब के साथ प्रोग्राम किया, उसमें बड़ी एक सिंपल सादी सी बात सामने आई, और मैं इससे एग्री करता हूँ। ये हमारी पार्टी लाइन नहीं है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट ने बोला कि इस साल हमने $22 अरब देने, 3 साल में $75 अरब देने। चले आपने किसी तरीके से हाथ पैर जोड़ के माफी तलाफी करके आपने $22 अरब दे दिए, फिर 12 महीने के बाद फिर अगले साल $26 अरब है, फिर आप चीन के पास जाएंगे, फिर आप उसके रशिया के पास जाएंगे, फिर आप उधर जाएंगे। आपको कोई एक दफा देगा, 2 दफा देगा, हर साल थोड़ी कोई आपके ठिकाना। आपको अपने मुल्क के माशी मसाइल बफर्स क्रिएट करने हैं, बरामदात में, तरसीलात में। तो इसका पहला हल तो ये है कि जो अभी आज इसहाक डार साहब कह रहे थे, मैं वजीर आजम की तारीफ करता हूं कि उन्होंने पेरिस क्लब से जो डेट रिशेड्यूलिंग की बात को खत्म कर दिया। डेट रिशेड्यूलिंग कोई गुनाह नहीं है। डेट रिशेड्यूलिंग वो ज्यादा बेहतर है कि आप अगर कर्ज देने की पोजीशन में नहीं है तो उनसे टाइम मांग ले, वक्त मांग ले कि जी हमें ये वक्त दें, हम आपको इस तरह दे देंगे। ये हमने 1998 2002 में भी किया है। उससे पहले मैं नहीं था मईशत को इतना, तो मैं नहीं आपको पुरानी बात कर सकता, मैं ये बात बता सकता हूँ। इमरान खान ने 2019-20 में जब कोरोना आया तो उसने कहा कि हमारा इस साल का डेट सस्पेंड कर दें आप। उससे ग्लोबल उसने डेट बफर, इनिशिएटिव ठीक है ना, लिया। बफर क्रिएट किया। तो ये पता नहीं किस दुनिया में बैठे हुए हैं। आई थिंक क्या इनकी समझ है, क्या इनको है भी कि नहीं समझ, मुझे तो बड़ा क्लियर डाउट होना शुरू हो गया है। मैं यकीन जाने कि अगर मैं कहीं मेरे सामने बैठे होते ना तो मैं उनको ऐसा जवाब देता। उन्होंने एक मिसाल दी अमेरिका की, बरतानिया की, कि उनका कर्ज जीडीपी के तनासुब से पाकिस्तान से तो दुगना है, ज्यादा है। तो उधर तो उनके लीडरान तो नहीं कोई कहता कि जी आप कर्ज की अदायगी नहीं कर पा रहे, ये इमरान खान साहब क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले दिवालिया 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 का अल्फाज क्या उन्हें इस्तेमाल करता था, ये आए मिफ्ता इस्माइल आते ही बोलता रहा कि जी हम आए दिवालिये से बचाने के लिए, हमने दिवालिये से बचा लिया, ये अल्फाज इस्तेमाल करते। तो हमने तो जिस दिन ये हो गया उसके बाद से हमने रोना पीटना शुरू किया, हमने उससे पहले कभी रोना पीटना ही नहीं शुरू किया। तो मिसाल पे बात कर रहा था, वो मिसाल दे रहे थे आज अमेरिका की और यूरोप की। और मैंने आपको मिसाल ये दी, अब दो मिसालें सामने रख लेता हूं कि मुझे गाड़ी चाहिए लोन पे, मेरी आमदनी है, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा ना तो मुझे बैंक मेरी आमदनी देख के लोन देगा कि यार ये हमें पैसे लुटा सकता है, ठीक है। और अगर मेरा ड्राइवर जाएगा वही गाड़ी कर्ज लेने के लिए बैंक के पास, तो बैंक देखेगा उसकी आमदनी 25-20-30-40 25-30 हजार पे है, तो उसको कभी जो है वो मोटरसाइकिल के भी पैसे नहीं देगा। वो ये नहीं देखता कि आप कितने मालदार हैं, वो ये देखता है कि आपकी आमदनी क्या, आपकी डेट रीपेइंग कैपेसिटी है कि नहीं, आप ये कर्ज उतार सकते हैं कि नहीं उतार सकते। तो अमेरिका का आज अगर 200% कर देना, वो 600% भी हो जाएगा ना, वो अपनी आमदनी बढ़ा रहा है, ठीक है ना, तो उसको कर्ज मिलेगा। हमारे पास अगर डेट रीपेइंग कैपेसिटी नहीं है ना, कोई हमें खाली बोरी भी नहीं देगा गंदम की कि ये तो वापस ही नहीं कर सकते, हाँ इनको ज़कात में दे दो, खैरात में दे दो, ग्रांट में दे दो। तो जिस फाइनेंस मिनिस्टर को इतनी बेसिक बात भी ना समझ आए, और वो आज बरतानिया और यूरोप और जापान के डेट की बात हमें जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा हो, और सामने भी माशाल्लाह जो उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल लेने वाले लोग बैठे हुए थे, तो उस पे जो है वाह वाह कर रहे थे बैठ के। तो हो गया काम हमारा सर जी। सही, फाइनल फाइनल क्वेश्चन, बस बिल्कुल इस पे हम इख्तिताम करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जाहिर है कि ये तो हम मुल्क की सतह के ऊपर बात कर रहे हैं, ये एक आम आदमी की समझ में, जाहिर है कि जो स्ट्रीट के ऊपर चलने वाला, गांव देहात में रहने वाला बंदा है, ये उसकी समझ में नहीं आती। ये आदाद का गोरख धंधा, ये डिजिट्स का हेर फेर, ये तो जाहिर है कि एक आम बंदे को नहीं समझ आता। वो अपने हालात देखता है, वो ये देखता है कि मैं पहले इतने पैसे कमाता था, मेरा गुज़ारा कुछ ना कुछ मुश्किल से टाइट करके बजट को जो है वो हो जाता था। आज उसका माँग-ताँग कर भी गुज़ारा नहीं हो रहा। इलेक्शन अगर अनाउंस हो जाता है तो इलेक्शन की इकोनॉमी ज़रा समझाएँ कि कितनी बड़ा इकोनॉमिक साइकिल है, और ये जो मुश्किल वक़्त है इसमें क्या इलेक्शन जैसी एक्टिविटी जो है
वो आम बंदे के पास पैसा पहुँचाने का कोई सबब बन सकती है? बिज़नेसेस देखिए मैं आप रिलेटेड इलेक्शन से। देखिए मैं आपको बड़ी बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। मेरे मरहूम वालिद साहब हमेशा में बचपन से एक बात करते रहे, जेब में पैसे होना तो महंगी चीज भी सस्ती लगती है, और पैसे ना होना तो कौड़ियों की दाम भी चीज भी आपके लिए महंगी है, पहाड़ है। ठीक है। तो पीटीआई के 3.5-4 सालों में महंगाई ऊपर थी। औसत महंगाई अगर आप 2013-18 से देखें ऊपर थी। उसकी वजूहत सारी है, कोरोना आया, फिर कमोडिटी सुपर साइकिल आया। अब उसके उल्टी सिचुएशन हो गई है। एक तो महंगाई डबल हो गई, उसके बाद मुल्क की मीशत को बंद कर दिया गया। तकरीबन अमलन इस वक्त पाकिस्तान की मीशत बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है। उससे क्या हो रहा है कि जो बेरोजगारी और कारोबार के ना होने से, अगर कल को चीजें सस्ती भी होंगी ना, तो आवाम खड़ी नहीं हो सकेगी पैर पे। अव्वलीन तरजीह है कि मईशत की, जिसे कहते हैं ना, गाड़ी के इग्निशन को जो है ना ऑन करना है। तो जिनके पास गाड़ी है ना, तो वो उसको जो है ना, उसके लिए तेल पानी का बंदोबस्त शुरू कर देंगे। और उनको एक उम्मीद होगी कि ये जो 9 महीने 10 महीने से जो मुल्क में काम काज नहीं हो रहा, ये आगे आने वाले दिनों में इसमें कोई बेहतरी आएगी। और वो अपना रिस्क भी लेते हैं। मईशत में दो एजेंट होते हैं, एक गवर्नमेंट होती है और एक प्राइवेट सेक्टर होता है। इस वक्त प्राइवेट सेक्टर ने हाथ खड़े करके पीछे चला गया। किसी ने उसको सोने की शक्ल में दबा लिया, किसी ने उसको डॉलर की शक्ल में दबा लिया, किसी ने उसको अजनास की शक्ल में दबा लिया। ऐसा नहीं है कि मुल्क से डॉलर ही जो है ना हवा हो गया, जो निकल गया बाहर वो भी निकलता इसलिए कि बुरे वक्त में निकल जाता है, वो फिर वापस आ जाता है। तो वो जो पैसा है ना, वो जो जिसे कहते हैं परिंदे, वो फिर वापस अपनी जो है ना जगह पे आना शुरू हो जाते हैं। जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्बिया के परिंदे पाकिस्तान आ जाते हैं। वो पाकिस्तानी नहीं होते, उन्होंने चले जाना है, जैसे सर्दी वहां कम होनी है। तो ये परिंदे जैसे हालात देखेंगे ना, तो ये आना शुरू हो जाएंगे, पॉलिसी स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि फिर आलमी इदारों का कंफर्ट फैक्टर बढ़ जाएगा कि एक 5 साल की हुकूमत आ रही है। अब बेशक यही आ जाए, ठीक है ना, ये बेशक यही आ जाए। अभी तो ये डरे हुए हैं ना कि अगर हम कुछ करेंगे तो इलेक्शन हार जाएंगे। फिर इनको हुँ। पता है 5 साल के लिए, पहले 3 साल हम थोड़ा रगड़ा भी लगा दें, हम पाकिस्तान को खड़ा कर लेते हैं पहले। मेरा जैसे मेरी आपको अगर आपने बात पकड़ी हो वन लाइनर, कि महंगाई का तोड़ आमदनी पे जोर, ठीक है ना। हुँ। आमदनी नहीं होगी ना, तो आपको मुफ्त की चीज भी महंगी लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि आपको किराया लगा के लानी पड़ेगी। किराए के पैसे नहीं होंगे, मुफ्त में भी कोई दे रहा हो कि वहां से जाके ले आओ, और आपके किराए के पैसे ना हो, तो वो भी आपको महंगी लगेगी, नहीं ला सकेंगे। तो ये सबसे पहले जो है एक आम आदमी के, जो आपने से अगर रोजगार और काम मिलना शुरू हो जाएगा, तो खुद ब खुद वो जो है ना, उसकी उजरत से वो तमाम चीजें जो है सेटल करना शुरू कर देगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने। एक बात जो बड़ा स्टैंड आउट करती है इस इंटरव्यू में और बहुत मेरे ख़्याल में एक खौफ़नाक और ख़तरनाक बात भी है, कि पाकिस्तान अमली तौर पर मुज़म्मिल असलम साहब ये समझते हैं कि अमली तौर पर हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। इसका ऐलान नहीं हुआ, कि इसका ऐलान होना बाकी है। और इस सूरत-ए-हाल से बचाव का अगर कोई रास्ता नज़र आता है, वो ये कि हमारा जो मुआशी इस्तेहकाम है, वो सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तो ये वो ज़ीना बनेगा, जिससे आप मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जा सकते हैं। लेट्स सी कि हमारी जो पॉलिटिकल क़यादत है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो, दीगर सियासी जमातें, वो क्या टेबल पर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर इस सारे मामले का हल निकाल सकते हैं, या फिर हमें ये मईशत जो है वो इसी तरीके से सिसकती हुई और इसी तरीके से इससे खून रिसता हुआ नज़र आएगा। मुझे इजाज़त दीजिए मुज़म्मिल असलम साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे जॉइन किया। अल्लाह हाफ़िज़।